आज हम क्लास 9th के चैप्टर 1 बताएंगे जिसको संख्या पत्ती है। तो 1.1 बनाने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन जान लीजिए, परिचय, जिसका आप कुछ परिभाषा बिना आप नहीं बना पाएंगे। तो पहले आप परिभाषा जान लीजिए, इसके बाद 1.1 बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले जानिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो ये तो हर कोई जानता है कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 etc। एक बात जान लीजिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अगर आपको ये परिभाषा सब नहीं पता रहेगा तो 1.1 नहीं बनेगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए, ये भी सिंपल है। गिनती के संख्या में शुरू में शून्य को शामिल करने पर, शून्य यानी 0, शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, जैसे में समझ लीजिए एक बार, गिनती के संख्या में देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, गिनती की संख्या में शुरू में शून्य को शामिल करने पर, देखिए शुरू में शून्य शामिल कर दिए, करने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। एक और बात जान लीजिए, पूर्णांक किसे कहते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्या या पूर्णांक। देखिए, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए, पूर्ण संख्या में हम पूर्ण संख्या लिखते 0, 1, 2, 3, 4, 5। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर, देखिए ऋणात्मक संख्या शामिल कर दिए, -1, -2, -3, यह है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक, और यह है पूर्ण संख्या। एक बार अच्छा से फिर से पूर्णांक समझ लीजिए। देखिए, पूर्ण संख्या में देखिए 0 से शुरू होता है तो पूर्ण संख्या,
ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर देखिए माइनस जिगरा में लग गया उसे बोलते हैं ऋणात्मक। तो -1 -2 -3 ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को पूर्णांक कहते हैं। एक बाद अब आप जानिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q बराबर नॉट जीरो है, यानी Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे बटा में है ना, वैसे हम बटा में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q बराबर नॉट जीरो, मतलब Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कभी नीचे जीरो नहीं होगा। देखिए -3 भी कौची है परिमेय संख्या, क्या कि नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा है। 2 भी कौची है परिमेय संख्या, 5 भी है परिमेय संख्या, 0 भी है परिमेय संख्या, क्या कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। अब 0 परिमेय संख्या, ठीक है। 8 भी कौची है परिमेय संख्या, नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा है, इसलिए यह परिमेय संख्या। -6 भी परिमेय संख्या। देख लीजिए ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे P/Q जिस रूप में है ऐसे रूप में हम लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। Q बराबर नॉट जीरो, देखिए Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसे लिख दिए 6/0 तो यह परिमेय संख्या नहीं, कहा कि Q का देखिए नीचे Q है, Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ जीरो ना गया तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर कोई पूछ जाए कि 1/0 परिमेय है, तो यह भी परिमेय नहीं होगा, क्या कि नीचे कौची आ गया जीरो ऊपर रहेगा चलेगा, सही होगा। तो 0 कौची है एक परिमेय संख्या, ताकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा है। अब देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या देखिए ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं और कभी भी
उनका कभी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5। अब समझ लीजिए TC। देखिए, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब बटा में नहीं लिख सकते हैं, और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, मतलब वर्गमूल नहीं निकलता पूरा पूरा, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √2 का हम तोड़ते हैं तो क्या आता है, देखिए √2 है, √2 के हम तोड़ दिए तो 1 पूरा पूरा नहीं टूटा, √2 गुने 1 आ गया, जोड़ा में नहीं आया तो इसका वर्गमूल नहीं हुआ तो √2 हो गया, तो ये कौन सी हो गया, अपरिमेय। अपरिमेय। अब कोई पूछ दिया कि √4 परिमेय है कि अपरिमेय, तो 4 को अगर हम तोड़ेंगे 4 को, तो 2 दूनी 4, 2 1 वर्ग, तो देखिए 2 गुने 2 आ गया, जोड़ा में आ गया तो इसका वर्गमूल हो गया, तो ये कौन सी हो गया, परिमेय। अब देखिए, अब जान लीजिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो इसको समझ गए, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें बटा में नहीं लिख सकते हैं, और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, मतलब पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7 सब कुछ अपरिमेय। और आगे देखिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे समझ लीजिए, देखिए परिमेय संख्या जैसे 1/2, -3, 4, 0 परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, √5 के समूह को मैंने दोनों मिल गया तो उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो देखिए ये है परिमेय संख्या, अब ये है अपरिमेय। ये है परिमेय। एक बार आप अच्छा से शुरू से समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे बताते हैं। देखिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। गिनती की संख्या में शुरू में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या। देखिए गिनती की संख्या यहाँ से यहाँ तक है और शुरू में क्या शामिल कर दिए, शून्य, तो ये हो गया पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्णांक समझ लीजिए। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को पूर्णांक कहते हैं। देखिए पूर्ण संख्या है, एक में क्या शामिल कर दिए, ऋणात्मक, तो इसे बोलते हैं पूर्णांक।
परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे बटा में p बटा q जैसे बटा में उसी तरह के, जैसे 2/3 -3/1। देखिए 2 है ये भी परिमेय संख्या है, क्या कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा है। 5 भी लिख सकते हैं, क्या कि नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 0 भी परिमेय संख्या है, क्या कि नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 0 8/1, खाली 0 भी आप लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। देखिए नीचे 0 होना नहीं चाहिए, जैसे 6/0 तो यहाँ क्या लिखा है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे कभी 0 होना नहीं चाहिए, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। ऊपर 0 रहेगा चलेगा, तो 0 भी कौन सी है परिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय समझ लीजिए, ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, मतलब पूरा वर्गमूल नहीं होता। जैसे √2 का पूरा वर्गमूल नहीं होता है, √3 का भी पूरा वर्गमूल नहीं होता है। अब देखिए वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे दोनों मिल गया परिमेय और अपरिमेय तो उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। जैसे 1/2 -3 4 0 ये भी परिमेय संख्या है, और √2 √3 √5 है अपरिमेय संख्या। देखिए थोड़ा सा और फिर एक बार और समझ लीजिए। देखिए प्राकृत संख्या किससे शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 4। अब पूर्ण संख्या किससे शुरू होता है, 0 1 2 3। अब देखिए पूर्णांक संख्या -3 -2 -1 0 1 2 3। अब परिमेय संख्या समझ लीजिए, जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते, जैसे 6/1 2/8 -3/7 -4 -8 0। सब कौन सी है परिमेय संख्या, लेकिन 0 भी परिमेय संख्या, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखिए √2 √3 √5 √7 √11 ये सब कुछ अपरिमेय। अब वास्तविक संख्या जान लीजिए कि परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल गया तो क्या हो गया वास्तविक संख्या। से -4 परिमेय संख्या है। -4 -3 2/5 -6/7 परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या लिख दीजिए, जैसे √2 √3 √5। देखिए ये परिमेय है और ये है अपरिमेय, परिमेय और ये है अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, और प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से। अब पूर्णांक में देखिए पूर्ण संख्या है और एक में ऋणात्मक संख्या शामिल कर दी। और परिमेय संख्या जिसको हम बटा में लिख सकते हैं, जैसे इसको भी बटा में, क्या कि नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा है, और जिसका वर्गमूल नहीं होता उसे अपरिमेय। और वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय मिल गया तो क्या हो गया वास्तविक संख्या। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होते हैं, तो नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या शामिल है 0, इसमें 0 शामिल नहीं होता। पूछ देगा क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, तो हाँ देखिए 1 2 3 4 एक में मिल गया, यहाँ 4 भी, मतलब गिनती की संख्या पूर्ण संख्या में शामिल होता है। बोल दिया कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, तो नहीं, क्योंकि पूर्णांक में कौन सी होता है शामिल ऋणात्मक, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक शामिल नहीं होता है। क्या सभी परिमेय अपरिमेय होते हैं, तो नहीं, परिमेय बटा में होता है, अपरिमेय का वर्गमूल नहीं होता है, तो परिमेय कभी अपरिमेय नहीं होता है। बोल दिया कि अब परिमेय वास्तविक संख्या होते हैं, तो हाँ परिमेय वास्तविक संख्या, जैसे -4 -3 2/5 सभी परिमेय वास्तविक संख्या। अपरिमेय वास्तविक संख्या होते हैं, तो हाँ अपरिमेय भी वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक है, इतना अगर आपको याद रहेगा परिभाषा तो कहीं दिक्कत
नहीं होगा। 1.1 आसानी से बन जाएगा, एक बार आप देख लीजिए अच्छा से डिटेल्स में देख लीजिए। देखिए 1.1 इतना में ही बन जाएगा आसानी से, आप समझ लीजिएगा अच्छा से।